यहाँ से अच्छा नारियल ले गई, घर से सड़ा हुआ नारियल ले आई, मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? अरे बुढ़िया, 2 रुपए के लिए झूठ। चल अपना ईमान खराब मत कर, चल भाग यहाँ से। अरे ओ माटी मिले, तू बेईमान, तेरे होते सोते बेईमान। भगवान करे तेरा सर इसी सड़े हुए नारियल की तरह सड़ जाए, तेरा भेजा सड़ कर, पानी बंद कर, नाक कान मुंह से बह जाए। अरे जा जा, जिस दिन से ये दुकान खोली है उस दिन से सुबह से शाम तक लोग हजारों गालियां देते हैं। सड़ना होता तो कब का सड़ गया होता। ये चकली कैसे दी भाई? 2 के 20 पैसे। 2 का 20 पैसा? बचपने में तो 10 पैसे में 1 मिलता था, अभी 20 पैसे में 2 मिलने लगे। क्या जमाना आ गया है यार। अच्छा एक काम करो, 2 चकली दो तुम। ये लीजिए। ये केला क्या भाव दिया? 20 पैसे का 1। यार तुम बहुत सस्ता माल बेचते हो, घर में कुछ बचता होता है कि नहीं? एक काम करो, ये 2 चकली लो और 1 केला दो। ये लीजिए। मीठा घर के बाहर का है क्या? जी नहीं, वसई से मंगवाया। अच्छा। केला मुंह में जाते ही एड्रेस बता रहा है कि वसई से आया है। वसई के केले बहुत अच्छे होते हैं, तुम भी रोज खाया करो, पेट साफ रहा करेगा। चलता हूँ। अरे भाई साहब पैसे। कैसे पैसे? केला नहीं खाया क्या? तो चकली नहीं लिया क्या? तो चकली के पैसे। अरे तो चकली तो मैंने वापस कर डाली। अरे सीधा हिसाब है यार, चकली मैंने लेके लौटा दी, उसके बदले केला लिया, तो केले की कीमत चकली हुई, चकली तुम्हारे पास है, तो केले की कीमत चकली और चकली की कीमत केला, तो बीच में पैसा कहाँ से आया? तुम सीधे से दुकान चलाओ वरना दुनिया लूट के ले जाएगी। तुम हिसाब करो, मैं वापिस आता हूँ। चकली केला केला चकली, बीच में कुछ गड़बड़ है। अरे भाई साहब। ए भाई जल्दी करो ना, कितना टाइम लगा रहे हो यार, 10 लीटर पेट्रोल भर दो। मेरा नाम मिस्टर नहीं है सिस्टर, मेरा नाम राजा है, लेकिन हालात प्रजा से भी ज्यादा खराब। बीकॉम फर्स्ट क्लास पास हूँ, हैदराबाद का रहने वाला हूँ, शराफत तमीज और ईमानदारी का चाहने वाला हूँ, लेकिन आज तक एक भी ढंग की नौकरी नहीं मिली, इसीलिए मजबूर होकर पेट्रोल भरने का काम करता हूँ, इस पेट के जहन्नम को भरने के लिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी कृपा होगी, बड़ी नवाजिश होगी अगर आप मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी दिलवा दे तो। साहब स्पोर्ट्समैन भी अच्छा हूँ, क्रिकेट में फास्ट बॉलर हूँ, फुटबॉल का गोलकीपर हूँ, साथ में ड्राइविंग का लाइसेंस भी है मेरे पास। बस साहब आप मुकद्दर का लाइसेंस दिलवा दीजिए प्लीज, कहीं से काम दिलवा दीजिए साहब। तो क्या सोचा साहब मेरे बारे में? देखो भाई, मैं भी मुद्दत से तुम्हारी तरह नौकरी तलाश कर रहा हूँ। तुमने बीकॉम किया है, मैंने एमकॉम पास किया है। ये पुरानी खानदानी कार है, रोजाना इसी में बैठकर नौकरी तलाश करता फिरता रहता हूँ। मेरे पास ये सिर्फ 10 लीटर के पैसे हैं। दुआ करो, अगर मुझे नौकरी मिल गई तो तुम्हें पार्टी दूंगा, वरना इस कार को साहूकार के पास गिरवी रख के तुम्हारे पास चला आऊंगा। तुम अपने मालिक से सिफारिश करके मुझे भी यहाँ रखवा देना। यहाँ कोई जगह खाली है? अगर तुम छोड़ रहे हो तो मैं आता हूँ। अरे जाओ साहब जाओ, मैं आपसे नौकरी मांगना, उल्टा मेरी नौकरी अलग करने के चक्कर में। वाह, 1 लीटर डालना तो बोलो पैसे कैसे आ जाते हैं? मैं काफी देर से लाइन में खड़ा हूँ और देख रहा हूँ तुम हर गाड़ी वाले से नौकरी मांगने या दिलवाने की बात कर रहे हो, फिर मुझसे क्यों नहीं करते? तुमसे क्या मांगू भाया, जिस पेड़ पर पत्ते ही ना हो उसके नीचे धूप से बचने कौन बैठेगा? क्या मतलब? मतलब ये कि जो आदमी 1 लीटर पेट्रोल खरीद रहा है वो मुझे काम के हाथ देगा। यही मार खा गए बच्चों तुम। ये दुनिया बड़ी टेढ़ी है, जो दिखती है वो है नहीं और जो नहीं है वो दिखती है। दिखावे के बक्के वाले को तुम अमीर समझ बैठे और मुझ जैसे सीधे साधे को गरीब। जानते हो मैं कौन हूँ? सेठ जमुना दास रायचूरा। कौन सा चूरा? रायचूरा। 2 बीवियां हैं मेरी, 3 बंगले हैं, 4 मिलों का मालिक हूँ, 5 कारें रखी हैं मैंने, लेकिन मैं कार सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ, दिखावे के लिए नहीं। कार लेकर ऑफिस जाने में देर हो जाती है, ट्रैफिक में फंस जाती है, इसलिए मोपेड लेकर जाता हूँ। पैसे लाओ। मालूम है, कभी बस में, कभी ट्रेन में, कभी पैदल भी चला जाता हूँ मैं। असली कारोबारी और धंधे वाले आदमी इसी तरह जिंदगी गुजारते हैं। गुड बाय। अरे सेठ चूरा जी, सेठ चूरा जी। ये है राजा, इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ जाइए। मेरा नाम भी सेठ फकीर चंद है। आज मैं इन सालों को मकान से निकलवा कर ही रहूंगा। क्या है कि मकान में रहने वाले मेरे किराएदार अच्छे लोग हैं, लेकिन ये ना ही तो किराया बढ़ाते और ना ही मकान से निकलते हैं। इसलिए मैं तुझे गुंडा बना कर ले जा रहा हूँ ताकि तू उन्हें धमकी देना, समझे ना? मैं कहूंगा मकान खाली करो और फिर कहूंगा पहलवान काट डाल। तू क्या करेगा? मैं एक एक को अपने दांतों से काट डालूंगा। अबे साले, तुझे गुंडा बना कर लाया हूँ कि कुत्ता बना कर लाया हूँ? ये क्या किया तूने? जब मैंने तुझे दादागिरी का एडवांस दिया था तो तेरी इतनी लंबी लंबी मूछें,
वो मूछे कहाँ है? साहब तब कटकी थी ना, इसलिए मूछ बढ़ाया था। आपने पैसे दिए, कटवा दिया। लो बताओ, जिन मूछों के लिए मैंने तुझे किराए का गुंडा बनाया था वही मुझसे साफ कर दी। अब तुझसे कौन डरेगा? चलो चलाओ। अंदर कौन है? बाहर निकलो किराएदार। तुम लोगों के साथ अब नहीं दिखा रही थी, अब जुल्म करने आया हूँ। तबाही मचा दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा। और बाहर निकलो। अरे सेठ जी आप आइए आइए, बहुत दिनों बाद आए। चाची कैसी है, ठीक तो है ना? अरे हाँ, सुना कि बेटी सियानी हो गई है, शादी कर डाली उसकी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत सा काम करना है। अरे ये लड़का कौन है? बहुत शर्मिला है बेचारा। अबे ओ साले उल्लू के पट्टे, मैं तुझे खूनी गुंडा बना कर लाया हूँ, वो तुझे लड़का कहकर चलेगी, शर्मिला बनाकर चलेगी। चल सीधा। आइए आइए सेठ फकीरचंद जी, आइए। वहाँ है घर में हमारे बदनसीबी की लानत है, कभी हम उनको कभी अपने सड़े हुए घर को देखते हैं। बहुत दिनों बाद आए, कहाँ थे? जेल में थे क्या? हाउ डू यू डू? मैं इस मकान का मालिक हूँ। अरे लानत भेजो मकान पर, उसके मालिक पे। ए लड़के सुन, जरा भाग के गली के नुक्कड़ पे जा, 10 पैसे की बीड़ी लेकर आ तू। कौन सी लाऊं जी? घोड़ा छाप या बैल छाप? अरे गधा छाप भी चलेगी, छाप कौन देखता है? जिसमें भाप निकलती वो लेकर आ, जा। मगर पैसे तो दीजिए। अजीब बेवकूफ आदमी, मेरे पास पैसे होते तो तेरे को आगे भेजता। कैसी भी चक्कर चला के एडजस्ट करके ले आ जा। एडजस्ट करके अभी लाता हूँ। अबे ओ हरामखोर की औलाद, शर्म नहीं आती? बीड़ी लाने जा रहा है? ये क्या तुम्हारे लिए बीड़ी लाने के लिए यहाँ आया है? तो फिर काहे के लिए है? मकान खाली करना है। मगर तुम तो अपने मकान में रहते हो, खाली क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं, तुम्हें खाली करना है। हमें? हाँ। अरे माना कि तुम जलील हो, लिच्चड़ हो, निकम्मे हो, खराब हो, मगर तुम्हारा मकान तो अच्छा है, तुम्हारा बदला मकान से क्यों ले? नहीं हम लोग ये रहेंगे, तुम जाओ। मैंने इस मकान को बेचने का फैसला कर दिया है। ये तो बड़ी खुशी की बात हुई, चलो जान छूटी तुमसे। मगर किसी अच्छे आदमी को बेचना, अपने जैसे लिच्चड़ को मत बेचना। और जिससे बेचोगे उसे कहना क्या कि हमसे मिल ले, फिर हम किराया उसको देंगे। हाँ चलो जाओ। अरे फकीरचंद जी, बड़े दिनों बाद आए, सब ठीक तो है ना? ये कौन है? अरे विनोद, ये मुझ की मुंडाई और ये लाल बनियान, ये चौकड़ी वाली लुंगी, ये हाथ में लाठी, तू तो एकदम गुंडा लग रहा है। लग रहा से मतलब ये है ही गुंडा? क्या बात कर रहे हैं? ये मेरे ऑफिस में चपरासी का काम करता है, रोज सबसे मार खाता है, मेरे पास रोता हुआ आता है। ए क्या रे, तू यहाँ क्या कर रहा बे? ये साहब मेरे को बोले कि इनको आपके घर का रास्ता दिखाओ, वही मैं दिखाने को आया था। मेरा काम हो गया है, मैं चलता हूँ। अबे ओ! और बताइए फकीरचंद जी, क्या खबर है? अब क्या बताएं, सब किए किराए पर पानी फिर गया। देखिए, जो भी कहना हो साफ साफ कहिए, आपस में बैठ के प्रॉब्लम हल कर लेते हैं ना। तो ठीक है, मैं एक ही लफ्ज में कह देना चाहता हूँ कि अब तुम लोगों को ये मकान खाली करना होगा। और मैं भी एक ही लफ्ज में आपको कह रहा हूँ कि मैं ये मकान खाली नहीं करूंगा। क्यों? ये मकान तो मेरा है। लेकिन किराया हम देते हैं। अरे बड़े आए किराया देने वाले, क्या किराया देते हैं? अरे ऋषि बाबू, आप इंसाफ कीजिए ना। पिछले 20 बरस से आप सिर्फ 20 रुपए देते आ रहे हैं, एक पैसा भी नहीं बढ़ा। इस मकान में आने के बाद आपको 2 बच्चे पैदा हुए। मुझे नहीं, मेरी बीवी को। हाँ वही। अगर दोनों बच्चों के हिसाब से हर साल आप 1-1 रुपया बढ़ा देते तो अब तक कितना किराया बढ़ गया होता? हाँ करेक्ट, बढ़ गया होता। और मेरे घर में जब मेरी पहली संतान ने जन्म लिया तो मुझे ऐसा लगा कि घर का एक मेंबर बढ़ गया है, तो फकीरचंद का 1 रुपया किराया बढ़ा देना चाहिए। तो क्यों नहीं बढ़ाया? मेरी माँ का देहांत हो गया। अब 1 साल में एक ने जन्म लिया तो दूसरा मर गया, तो मर्दमशुमारी यानी जनगणना के हिसाब से एक घटा दूसरा बढ़ा, तो हिसाब वहीं का वहीं रह गया, इसलिए नहीं बढ़ा। क्या धर्मराज है? उसके बाद जब तुम्हारा बेटा शामू पैदा हुआ था तो फिर क्यों नहीं बढ़ाया? उस वक्त कौन मरा था? तुम्हारा बाप मर गया था। क्या कहा? याद करो, जिस साल मेरा बेटा पैदा हुआ था उस साल तुम्हारा बाप मरा था कि नहीं? तो मैंने सोचा कि अगर मेरे घर में कोई बढ़ा तो तुम्हारे घर में घट गया, मतलब खर्चा घट गया, तो फिर किराया बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए नहीं बढ़ाया। इसीलिए तुम्हें कोई नौकरी नहीं देता, हमेशा उल्टी सीधी बातें करके दूसरों का दिमाग बिम्ब की तरह चाट डालते हो। सेठ फकीरचंद कचरादार, अगर मुझे कोई नौकरी नहीं देता तो उसमें मेरी नहीं, उन लोगों की बदकिस्मती है। जैसे आज तुम मुझे मकान से निकाल रहे हो तो उसमें मेरी नहीं, तुम्हारी बदकिस्मती है। किसकी बदकिस्मती है? तुम्हारी बदकिस्मती है। किसकी बदकिस्मती है? तुम्हारी बदकिस्मती है। अरे मेरे भाई, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ कि भगवान के लिए मेरे ये मकान खाली कर दो। देखिए, उनमें और हम में बहुत फर्क है। वो यहाँ 20 साल से रह रहे हैं और हम 5 साल से। चाय। शुक्रिया। आपके लिए नहीं, इनके लिए। सेठ जी, जब हम नए नए आए थे तो आप हमसे 150 रुपए भाड़ा लेते थे। जब जब आपने भाड़ा बढ़ाया हम देते रहे, यहाँ तक कि अब हम आपको 350 रुपए भाड़ा देते हैं। उसके बावजूद आपने इस मकान की हालत में कोई सुधार नहीं किया।
चलिए जाने दीजिए, हम उसकी भी परवाह नहीं करते। अब भी अगर आपको भाड़े में 5-10 रुपए बढ़ाने हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन मकान छोड़ने के लिए हरगिज तैयार नहीं। लक्ष्मी अग्निहोत्री? हाँ। सुबह सुबह झूठ बोलने को मैं ही मिला था क्या तुमको? अरे मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, सचमुच लाया हूँ भाई। हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट उस वक्त तक पैसे नहीं देता जब तक के कोई भेजता नहीं। ओह, क्या पोस्टल डिपार्टमेंट? तुम्हारा पोस्टल डिपार्टमेंट बचपने में खत भेजो तो जवानी में जाके मिलता है, मनी ऑर्डर क्या खाक भेजेगा? देखिए साहब, मेरे सामने मेरे डिपार्टमेंट का अपमान कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और इस वक्त ड्यूटी पे हूँ। ड्यूटी पे? हाँ। तो ड्यूटी वाले बाबू जरा एक बात तो बताना। क्या? पिछले महीने मंत्री महोदय जब दौरे पे निकले थे तो कदम कदम पे उनकी रक्षा के लिए पुलिस फोर्स वाले खड़े थे, और तुम जनता का जोखिम लेके निकलते हो, पैसे लेके निकलते हो। पुलिस फोर्स तो एक तरफ, एक सूखा मरा हुआ हवलदार भी तुम्हारे साथ नहीं है। मंत्री महोदय तो बैल की तरह मुस्टंडे हैं और तुम सूखे मुरझाए हुए खजूर के पत्ते की तरह हो। क्या ये सरकार की बेईमानी नहीं है? अरे कहाँ की ये मुसीबत गले पड़ गई है। आप कृपा करके इतना बता दीजिए कि लक्ष्मी जी घर पे हैं कि नहीं। इस बात के भी कई पहलू हैं। मान लो कि मैं ये कहूँ कि लक्ष्मी जी घर पे नहीं है बल्कि घर खाली करके चली गई है, तो तुम क्या करोगे? तो जिसने पैसे भेजे हैं उसको वापस कर देंगे। वापस कर देगी? हाँ। और उस आदमी ने मनी ऑर्डर भेजते वक्त जो कमीशन भरा था पोस्ट ऑफिस में, उन पैसों का क्या होगा? जाहिर बात है वो कमीशन पोस्टल डिपार्टमेंट रख लेगा, वापस थोड़ा ही करेगा। वापस नहीं करेगी? नहीं। ये तो फांदेबाजी। यानी हमारा पैसा अपने पास कुछ दिन रखने के बाद जब लौटाते हो तो सिर्फ पैसा लौटाते हो और कमीशन हड़प कर जाते हो। ये तो बेईमानी है। हमारा पैसा अपने पास रखने के बदले तुमको उल्टा हमें ब्याज देना चाहिए, जैसे बैंक वाले देते हैं। मतलब एक ही देश में, एक ही सरकार की छत्र छाया में बैंक वालों के लिए रूल अलग, पोस्ट वालों के लिए रूल अलग हैं? खुजाने लग गए, जिंदगी भर खुजाते रहोगे। पोस्टमैन हो, पोस्टमैन ही रिटायर होगे, प्रोविडेंट फंड तक नहीं मिलेगा। हाँ, लक्ष्मी तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है। मनी ऑर्डर? मुझे कौन पैसे भेजने वाला? सवाल मत करो, इससे पहले कि पोस्टल डिपार्टमेंट की नीयत फिर जाए, पैसे ले लो। पोस्टमैन जी। पैसे दे दिए? हाँ जी दे दिए। अब एक बात बताओ, क्या? इसका क्या प्रूफ है कि यही लक्ष्मी अग्निहोत्री है? मान लो अगर मैं ये कहूँ कि तुमने सही औरत को पैसे नहीं दिए, ये लक्ष्मी अग्निहोत्री नहीं पार्वती अग्निहोत्री है, तो? तुम जाओ भाई, इन्हें तो बोलने की आदत है। मैं ही लक्ष्मी हूँ। बहन जी एक बात सच बताइए, ये सचमुच आपके पति हैं? हाँ, क्यों? आप कैसे निभा रही हैं इनके साथ? आपकी बर्दाश्त की दाद देनी चाहिए। बहन जी अगर मैं इनकी पत्नी होता ना तो पहले दिन ही खुदकुशी कर लेता। अरे तुम क्या खुदकुशी कर लेते? मैं तुम जैसी निकम्मी औरत को पहले दिन ही गला घोंट के मार देता। मैं जाता हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर ही आएंगे इस उम्र में? शमशान में जाकर चिता में लेटने के बजाय लोगों की चिट्ठियां बांटते फिर रहे हो। चलो भागो, नहीं तो यहीं मरोगे। चलो बताओ क्या है? कमला टीवी हॉस्पिटल रोड। ये कमला कौन है? कुछ याद नहीं। अरे हो सकता है तुमने किसी के घर में खाना पकाया हो, उस वक्त उनके पास पैसा नहीं होगा। अब उनकी जमीन ने उनकी आत्मा को जगाया होगा, उनकी आत्मा ने उनके मुंह पे जूता लगाया होगा, तो शर्मिंदा होकर उन्होंने पैसे भेजे होंगे। ध्यान रख दो। बताओ, खाना पकाने वालों के मनी ऑर्डर आ रहे हैं। क्या होगा इस दुनिया का? ये दुनिया अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, खत्म। माँ, तुम कभी टीबी हॉस्पिटल गई थी? नहीं तो। मेरा मतलब है टीबी हॉस्पिटल के करीब किसी के घर खाना पकाने के लिए? नहीं, मैं तो उस तरफ कभी गई नहीं बेटी। फिर ये कमला कौन है? मैं किसी कमला को नहीं जानती। माँ, इन रुपयों का क्या करोगी? इसे संभाल कर रखूंगी। सिर्फ रखोगी? क्यों? पता नहीं किसने भेजे हैं, क्यों भेजे हैं, बगैर जाने कैसे खर्च कर सकती हूँ। और अगर कभी भी मालूम न पड़ा तो इसे कुछ दिनों तक रखूंगी। फिर दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर उनके चरणों में रख दूंगी।